से भारी हूँ कि आप अपना टाइम निकाल कर आए हैं। आप ये एक हमारा माध्यम है जिनके माध्यम से हम लोगों की आवाज जो सरकार तक पहुंचाते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि मार्च का महीना चल रहा है और सबसे बड़ी बात है जो मौजूदा सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, इन्होंने जब पिछला इलेक्शन लड़ा था तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था लोगों के साथ कि मैं 200 यूनिट बिजली हर एक घर को फ्री दूंगा। तो लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है जब से इनकी सरकार बनी है ये आम लोगों पर बिजली के नाम से दोहरा मापदंड जो है वो अपनाया जा रहा है। अब कल की मैं बात करूं तो कल जम्मू शहर में एक बहुत बड़ा हड़कंप था कि लोगों की बिजली काट दी और बिजली किसकी काट दी गई? जिसका 2000 बिल भी पेंडिंग है, जिसका 4000 भी बिल पेंडिंग है, उसकी बिजली काट दी गई। और फिर यह कहा गया कि आप सारे पैसे जमा करवाएं और आपकी बिजली जो वो चलेगी। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करने वाले लोग थे, उमर अब्दुल्ला साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको ये जवाब देना पड़ेगा जब आपने वोट मांगे थे आपने 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी। आज 1.5 साल से आप सरकार में हैं, आपके राज में लोगों की बिजली काटी जा रही है। जम्मू शहर की अगर मैं बात करूं तो कल 40% लोगों की बिजली काटी गई और सबसे दुखद बात है एक महीने में 2 बार बिजली काटी जाती है और तुगलकी फरमान है डंडे के साथ आप बिजली आप काट देते हैं और कहते हैं कुछ 5000 जमा कराए, कुछ 10,000 जमा कराए तो उसकी बिजली चलेगी। अगर उनके पास 5-5 हजार रुपया होता उमर अब्दुल्ला साहब वो आपको वोट नहीं डालते। अगर उनके पास बिल देने के लिए पैसे होते तो वो 10,000 रुपया बिल पेंडिंग नहीं कराते जो आपने वादा किया लोगों के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी स्टेट कैबिनेट से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आप लोगों के जवाब दें, आप जवाब दें अपनी बात का कि आपने 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की और आप बिजली काट रहे हैं और फिर आप एक फरमान जारी कर रहे हैं कि हम 1 अप्रैल से प्रीपेड जो मीटर है वो चालू कर देंगे। भाई ये कौन फैसले ले रहा है जम्मू कश्मीर के? हमें आप बताइए। आप पहले तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं उसके 29 एमएलए चुप करके क्यों बैठ चुके हैं? कांग्रेस के लोग भी चुप करके बैठ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे जवाब दे कि आपने लोगों से बिजली के नाम पर वोट मांगे। आपको भी कल पता होगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कहां गए आपके वादे? आप लोगों को जब जजिया कानून के तहत बिजली का बिल ले रहे हैं और बिल आप ऐसे ले रहे हैं कि बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनकी बिजली बंद है, उनके पास पैसे नहीं मीटर इंस्टॉल कराने के लिए, और आप घर पर बैठ के खुद तो आप पूरा हलवा मंडा खा रहे हैं, खुद तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और उनके एमएलए ऐश कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्हीं के माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब के पास बिजली डिपार्टमेंट है, आप बताइए कि कितने सरकारी अफिसरों के, कितने सरकार के डिपार्टमेंटों के बिल जो है पेंडिंग है, आपने कितने लोगों की बिजली वहां काटी है? कितने बड़े रसूखदार लोगों की बिजली काटी है? आपने बिजली किसकी काटी है? जिसका बिल 10,000 था वो 2,000 देने के समर्थ था, उसके बिल काट दिए। तो आज हम सरकार से कहना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उमर साहब होश में आइए, होश में आइए उमर साहब। आप सत्ता के नशे में जो काम कर रहे हैं इसके आज की जिम्मेवारी आपके ऊपर, आप जवाब दें लोगों के। अगर आप बिजली के मसले को हल नहीं करेंगे, पहली बात तो यह है 9-9 घंटे का बिजली का कट है जम्मू शहर में, 9-9 घंटे का बिजली का कट। उसके बावजूद आप बिल लेना चाहते हैं तो बिल लेना किससे चाहते हैं? उन लोगों से जो पहले ही वो अपने आप को समझ समझ आपको वोट दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो लानत भेजता हूं इस सरकार को, लानत कि माह रमजान भी चल रहा है और शिवरात्रि भी पीछे हो गई, उसके बावजूद आप लोगों के बिजली के बिलों के नाम पर बिजली काट रहे हैं। आप बताइए, आप तो जख्मों पर मरहम लगाने की बात करते थे। इतना बड़ा मैंडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, क्या वो इस चीज के लिए मिला कि आपके एमएलए को सरकारी कोठियां अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी आपकी अच्छी हो, आपकी सारी सहूलतें आपकी अच्छी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जो है आज इस मसले से महरूम है कि जिसके पास 1,000 रुपया नहीं, 1,500 रुपया नहीं। अब तो रोज सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, झूठी बातें आपके सामने भी लाते थे कि हमने सरप्लस माफ कर दिया, हमने बिजली का बिल माफ कर दिया। भाई कौन सा बिल आपने माफ किया, हमें भी बताइए कौन सा बिल? कल हमारे इस ऑफिस में कम से कम 20 अलग अलग लोग आए जिन्होंने कहा जनाब हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ये 5-5 हजार रुपया बिजली कम कहां से भरे? और उमर अब्दुल्ला साहब जवाब देते हैं कि मेरी आंटी बिल देती है, आपको भी बिल देना पड़ेगा। भाई जब आपने उस वक्त कहा था, आप सिर्फ आंटी की वोट से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार बनी है तो सिर्फ उमर साहब के रिश्तेदारों ने नहीं बनाई,
वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डाले, सबसे बड़ी बात उसमें 200 यूनिट बिजली की थी। तो आज हम सरकार को वार्न करना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, पूरी स्टेट कैबिनेट, मैं सबसे कहना चाहता हूं और बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए। आपने भी लोगों के साथ वादे किए थे, इस मसले पर आप चुप हैं। अगर आपने ये बिजली काटने वाला खेल बंद नहीं किया, गरीब लोगों को राहत नहीं दी, तो मजबूरन ये चीफ मिनिस्टर साहब आपके घर का हमें घिराव करना पड़ेगा, सेक्रेटरी का घिराव करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने वादों से मुकर चुके हैं और आप उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हो जिन्होंने अपने आपके वादे के ऊपर यकीन करके आपको वोट दिया था। यह लोगों का मसला है, बिजली के मसले के ऊपर सरकार बिल्कुल विफल साबित हो चुकी है। और इस बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।